हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आपको हमने जो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट की थी उसमें आपके जो सूत्र थे वो हमने सभी डिस्कस किए थे। ठीक, उसके बाद हमने आपको एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक, तो आज आपका तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2000 में पूछा गया था, ये सन 2000 में। तो गाइस, आपका जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि a+2x⁻³ का 14वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने पद के लिए एक चीज़ आपको बताया था कि जब हमें पद वाला कोई चीज़, जैसे कि आपसे 15वां पद या 16वां पद पूछने लगे तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रसार का 14वां पद, ठीक, या ये आपका संख्या है, इसका 14वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे हम प्रसार का 14वां पद बराबर 13+1। ठीक, वहाँ पद क्यों किया ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारा फॉर्मूला था TR+1, ये वाला। ठीक, इसमें हम R निकालना होता है और ये आपका 1 करना होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? NCR(x⁻n−r)(a⁻r)। ठीक, और यहाँ पर n कितना है? n जो n है वो 16 है, r कितना है? 13 है। ठीक, और 1 यहाँ पर है, a कितना है? ये यहाँ पर a है। ठीक, a है हमारी a बराबर 2x। ठीक, a बराबर जो होगा हमारे यहाँ x+a, इस प्रकार से करते थे, तो a बराबर तो ये होगा और x बराबर ये होगा। ठीक, दोनों चीज। तो अब इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो 16C3। ठीक, x कितना है हमारा? a, 16 - 13 × 2x⁻³ ओके, ये क्या हो जाएगा? 16C 13। आर कितना है? 13 है, या हमने 3 लिखा है, सॉरी। ठीक है, तो 13 होगा इंटू e⁻³ इंटू 2⁻13। ठीक, और इंटू x⁻39, 13×39। ठीक, इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे 560 आ जाएगा इसका करने पर। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था NCR जैसे निकालते थे, उस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ से निकाल सकते हैं। 560 आएगा उसका उत्तर 2⁻13 इंटू a⁻3 इंटू x⁻39। ये क्या है? आपका आंसर है। ओके, सो गाइज, देखते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया था 16C3 का मान 560, वो आपको मैं डीपली समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं, उनके समझ में नहीं आता है। ठीक, जो जैसे कि कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं कॉलेजों में, उनको तो पता होता है, ठीक है, उनको टीचर समझा देते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। इफ़ n प्रश्नवाचक चिन्ह होता है यहाँ r, ये फिर दोबारा n-r, ये जो चिन्ह होते हैं इनका अर्थ समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर n है, यहाँ ये n है, ये r है। ठीक, तो ये केवल इन्हीं सवालों में अप्लाई होता है, NCR वालों में। ठीक है, NCR। ठीक, तो n का मतलब 16, फिर ये चिन्ह अपॉन r का मान कितना है? 13, ये चिन्ह, तो 16 - 13, फिर दोबारा ये चिन्ह। ठीक, इस प्रकार से हमने किया। तो अब ये जो पहला n है, ठीक, जो 16 है, इसको इस वाले के यहाँ जितना भी मान हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, ठीक, इससे कम ही होगा। तो ये 16 जो है, 16 × 15 × 14 × 13, जहाँ तक ये नीचे वाली वैल्यू है वहीं तक इसे सॉल्यूशन करते हैं और ये चिन्ह दोबारा लगा देते हैं। ठीक, 13, ये फिर ये इसका मान घटकर कितना आएगा? 3। ठीक, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 13 से यहाँ से कट हो जाएगा। ये 3 वाले चिन्ह को फिर घटाते हैं और मैंने आपको बताया था 1 तक करते हैं ये चीज़। ठीक है, जब तक 1 मान ना आ जाए।
यही कर देते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक, अब यहाँ तक ये मान आ गया है। अब इस वैल्यू को काट लेते हैं 3 से 5 बार, ठीक, 2 से 7 बार, तो ये आएगा 16 पंजे 80, 80 सत्ते 560, इसका मान 560 आ जाएगा। और जो हमने ये वैल्यू लिखी थी, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू यहाँ पर लिखी थी। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हो 17C 12 या 17C 14 15, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा ही हम खोलते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे काटते हैं। ठीक है, जितनी ऊपर वैल्यू हो और उससे जैसे नीचे कम ही वैल्यू होगी, ठीक है, तो उस कम वाली वैल्यू के जितनी भी कम वाली वैल्यू हो, जैसे 13 है तो 13 तक ही लिखेंगे और उसे काट देंगे। जब इसमें से घटाएंगे और उसे घटाने के बाद 1 तक वैल्यू लिखेंगे, उसे काटने के बाद जितना मान आएगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से हम उसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो गाइस आपका चौथा क्वेश्चन है x प्लस 1/x⁻15 के विस्तार में अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, अंत से 7वां पद, इसका एक फैक्ट है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसका एक फैक्ट होता है। ठीक, उस फैक्ट को आप नोट कर लें। फैक्ट क्या होता है, यदि इफ विस्तार 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 में अंत से r प्लस 1 वा पद, ठीक, 1 वा पद बराबर प्रारंभ से, ठीक है, n माइनस r प्लस 1 वा पद। ठीक, तो अब चलते हैं आप अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंत से 7वां पद। तो इसमें प्रसार में पदों की कुल कितनी संख्या है, प्रसार में इफ विस्तार में अंत से r प्लस 1 वा पद 15 है, तो कितना हो जाएगा 16। प्रसार में हल लिख देते हैं यहाँ, हल प्रसार में पदों की संख्या, ठीक, पदों की संख्या कितनी होगा, 15 प्लस 1 बराबर 16। ठीक, फिर कह रहा है कि अंत से 7वां पद, तो अब लिखेंगे अंत से 7वां पद, अंत से 7वां पद बराबर आरंभ से अब लिखेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक, तो 16 माइनस 7 प्लस 1, ठीक, वहाँ पद, यही है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये फैक्ट था जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके द्वारा ही मैंने ये किया है। ठीक है, तो आरंभ से कितना पद, कौन सा पद हो जाएगा, आरंभ से 10वां पद, ठीक, 10वां पद। तो आरंभ से लिखेंगे, आरंभ से 9 प्लस 1 वहाँ पद, इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला कौन सा बनाना है, TR प्लस 1 वाला। ठीक है, उसके द्वारा ही इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब लिख सकते हैं TR प्लस 1 वाला, तो यहाँ पर ही इस चीज़ को लिख देता हूँ, T9 प्लस 1, ठीक, बराबर 15C9 इंटू x⁻15 माइनस 9 इंटू 1/x⁻9। ठीक, अब इसे आगे सॉल्यूशन करते हैं। 15, ठीक, 9 गुणा 15 माइनस 9, ओके, गुणा x⁻6 गुणा 1/x⁻9। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, जो होगा हमारा मान, इसका घटाने के बाद मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये होगा 5 गुणा 1/x⁻3, इससे ये कट जाएगा 3 बार। ठीक, तो ये आपका क्या है, आंसर। ओके, तो आपका 5वां क्वेश्चन है 2x माइनस x² 4 की पावर 9 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन 1995, 96 और 2000 में पूछा गया था। सबसे पहले मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी आपकी, तो उसमें मैंने जो बाइनोमियल थ्योरम की, जो आप हमारा 11वां जो लेक्चर है उसमें, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि ये जो n है, जब हम मध्य पद ज्ञात करते हैं, n का मान या तो विषम हो या सम हो, ठीक है, उनके अलग अलग पद होते हैं निकालने के। ये क्या है, n बराबर 9,
यहाँ लिखेंगे जो कि एक विषम है, जो कि विषम है। ठीक, तो विषम के लिए मैंने आपके दो पद बताए थे। प्रथम पद में क्या करते हैं हम, जैसे कि प्रथम पद, प्रथम पद निकालेंगे हम T9 प्लस 1/2, इस प्रकार से करके एक जोड़ के, तो कौन सा पद होगा ये, T5। ओके, अब निकालते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद, द्वितीय पद में क्या करते हैं, T9 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये क्या क्या हो जाएगा, T6। इस प्रकार से हम दो पद निकालते हैं यदि n का मान विषम है। ठीक, तो अब हम दो पदों के द्वारा इनका दो अलग अलग उत्तर आएगा। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Tr+1 वाला, उसी के द्वारा करेंगे। ओके, तो आपका जो पद निकल कर आए पांचवा और छठा, ठीक, ये पद निकल कर आए हैं। अब अपना फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था तो पेज फिल हो गया था पूरा, तो इसलिए ये पेज पलटना पड़ा। Tr+1 बराबर NCr(x⁻n−r), ठीक, इंटू ए की पावर आर, इंटू क्या लिखते हैं, ए की पावर आर। ये क्या था हमारा फॉर्मूला, से यहाँ लिख देंगे से, इसके द्वारा हम करेंगे। तो हमारा T5 में करेंगे T4+1 बराबर 9C4 इंटू 2x⁵, ठीक, इंटू -x², यही थे ना, ये x²/4 की पावर 5, इसे सॉल्यूशन करेंगे। 9CR का क्या करते हैं हम, जो हमने सबसे पहले जो क्वेश्चंस बताया था वीडियो में, उसके द्वारा ही इसे करेंगे। एनसीआर वाला जो फॉर्मूला बताया था उसके द्वारा वो करते हैं 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 अपॉन 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 गुणा एक्स की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 4। इन्हें काटने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा पूरे कट होने के बाद 63/4 गुणा एक्स की पावर 13। ठीक, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स की पावर 13। ये आया हमारा T4+1 वाला। अब हमारा जो छठा पद निकल कर आया था उसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे T5+1 बराबर, T5+1 का क्या करें, 9C5 इंटू 2x की पावर 9 5, तो 5 गया यहाँ 4 कर लेंगे, ठीक, डायरेक्ट, तो -x²/4 की पावर 5, इसे भी इसी प्रकार करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 अपॉन, फिर दूसरे वाले खोलेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, ये तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार किया हमने। ठीक, 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4 इंटू -1 की पावर 5 गुणा एक्स की पावर 10 अपॉन 4 की पावर 5। तो ये सारा कटने के बाद इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 63/32, 63/32। ये कितना बचेगा, एक्स की पावर 10 और 4, तो 14 हो जाएगा, एक्स की पावर 14। ठीक, ये आपका क्या है आंसर। तो इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ठीक, तो ये होगा आपका छठा क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका ये छठा क्वेश्चन है, x+1 अपॉन एक्स की पावर 12 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करो। ये 2005, 10, 12 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ n का जो मान है, जब हम मध्य पद निकालते हैं उसमें सबसे पहले n देखते हैं, n सम है या विषम है। n बराबर 12 जो कि सम है। ठीक है, सम में केवल एक ही पद हम निकालते थे। वो किस प्रकार निकालते थे, कि पद वो कौन किस प्रकार निकालते थे, T12/2 प्लस 1, तो ये कितना होगा, T7 होगा। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला था जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया, Tr+1 बराबर, ठीक, यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ T6+1। ठीक,
तो अब यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले के द्वारा कर देते हैं। 12c6 एक्स की पावर 12 माइनस 6 इंटू ये कितना है 1/x की पावर 6। जो a का मान है ये है और x का मान ये है। ये सभी सवालों में होता है, ठीक है। x प्लस a से हम इसे करते हैं। ओके, तो इसके बाद इन्हें खोल देते हैं। खोलने के बाद ये कितना आएगा आपका 12 गुणा 11, 6 तक खोलना है सबसे पहले। 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, ठीक, अपॉन ये 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू एक्स की पावर 6 गुणा 1/x की पावर 6, ठीक। तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, ये कटने के बाद आएगा हमारा 924। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, कट जाएगा तो एक होगा, 924 आपका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करते हैं। ओके, तो आपका 7वां क्वेश्चन है, ये 2004 में पूछा गया था। 3x माइनस 1/x की पावर 6 के विस्तार में x की पावर 4 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गाइस जब आपके के कहने लगे विस्तार में x की पावर 4 का गुणांक, ठीक है, ये शब्द आ जाए गुणांक, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रसार लिखना है कि प्रसार का r+1 वां पद, ठीक, r+1 वां पद बराबर किस प्रकार निकालते थे हम, इस जो करते थे NCR करके। तो n कितना है इसमें 6 है, r का मान हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे 6CR इंटू e का जो x का जो मान है वो कितना 3x की पावर n माइनस आर, तो 6 माइनस आर हो जाएगा, -1/x की पावर r, ठीक, ये हुआ करता था। तो इसमें हमें r का मान अभी मालूम नहीं है, लेकिन उसने x की पावर 4 गुणांक दे रखा है। तो ये जो गुणांक दे रखा है इसी की सहायता से r का मान आ जाएगा और पुट करने के बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो गैस लेकिन मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें आपके क्वेश्चंस को थोड़ा इसलिए मैं गहराई से बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रश्नावली है और जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल एक क्वेश्चंस आता है, ठीक है, क्योंकि पास होने के लिए 5 नंबर भी बहुत होते हैं। मैंने बहुत से बच्चों के 12 नंबर पर जो जितने मैथ में 12 आ रहे हैं, तो लेकिन जब 12 नंबर आ रहे हैं उसके, तो कहीं और से जब और क्वेश्चंस को कर लेता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार गलत करने के बाद बहुत अफसोस होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत गहराई से वो क्वेश्चन से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये जो वीडियो है बड़े ध्यान से देखनी है, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक। सबसे पहले यहाँ से करने के बाद इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें एक्स वाले पद एक जगह लाने हैं। वो किस प्रकार से लाएंगे हम, देखिए -1 है, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि पावर r। ओके, अब इस वाले पद को यहाँ लिखें 6CR, क्योंकि ये x का पद नहीं है, ठीक, बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ, आप इसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसे करेंगे 3 की पावर कर सकते हैं, 3 की पावर 6 माइनस आर, इस प्रकार से। अब x की पावर 6 माइनस आर है यहाँ पर, ठीक, x की पावर 6 माइनस आर ये है, और यहाँ पर है हाँ एक्स की पावर 6 माइनस आर। ओके, ये हो गया आपका। तो इसके बाद जो हमारा बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 6 माइनस आर, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक। तो जो होगा x माइनस माइनस आर, ठीक, ये होगा। तो अगली स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं इसी प्रकार से -1 की पावर r गुणा 6CR गुणा 3 की पावर 6 माइनस आर इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 2r। गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, ये आया आपका, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गुणांक है x की पावर 4 है, तो लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे कि इस पद में, ठीक है, इस पद में x की पावर 4 आएगा यदि x का घातांक
4 बराबर 4। ठीक है, ये है। तो एक्स वाले पोर्शन को यहाँ उठाएंगे, जो ऊपर की जो घात है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो घात है, चलो आपको ऐसे समझाते हैं, 6 माइनस 2r। ठीक, ये आ गया, बराबर लिखेंगे एक्स की पावर 4। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये दोनों की तुलना की तो कितना बचेगा, 6 माइनस 2r बराबर 4। ओके, तो जो r का वैल्यू निकल कर आएगी 2r बराबर 4, इधर जाएगा माइनस के हैं, इधर जाएगा माइनस, तो माइनस के जब बचेंगे यहाँ पर लिख देंगे -2, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो r का जो मान आएगा वो 1 आ जाएगा। ओके, r का मान हमें 1 आ गया। अब इस वाले जो समीकरण है, या आप समीकरण मान सकते हैं, या इस वाले पोर्शन में रख सकते हैं समीकरण बनाकर, अब लिखेंगे। ठीक है, तो प्रसार में यहाँ लिख सकते हैं आगे स्टेप में, प्रसार में एक्स की पावर 4 का गुणांक। ठीक, इस स्टेप को लिखने के बाद लिखेंगे -1 की पावर 16, क्योंकि पावर आर था यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ आर था, आर का मान लिखेंगे 1, तो कितना आएगा, सॉरी 1 ही आएगा, 16 नहीं आएगा। ठीक है, 1 आया है तो मान, गुणा यहाँ पर वैल्यू है आपकी, ये आप पोर्शन देखिए 6cr, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6c1, ओके, गुणा 3 की पावर 6 माइनस 1। ओके, तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू तोड़ने के बाद ये आ जाएगा -6 गुणा 3 की पावर 5। तो इसे जब सॉल्यूशन करेंगे ये आ जाएगा आपका 6 गुणा 3 की पावर 5 का करेंगे तो वो आएगा आपका 243, -6 गुणा 243 बराबर कितना होगा, 1458। तो ये क्या आपका आंसर। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बताया। तो अब जो अगली वीडियो में हम आपको 8वां क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, लास्ट यही क्वेश्चंस छोड़ते हैं। तो सो गाइस, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करते रहिएगा। लाइक से क्या है, हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, रेगुलर तो आपकी वीडियो बन ही रही है। ओके, तो आपको करना क्या है, हमारी वीडियो हर जगह व्हाट्सअप, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं आपके जो कॉलेज के, हर जगह आपको शेयर करनी है। फेसबुक पर ग्रुप है तो फेसबुक पर शेयर करिएगा, और जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको आप बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।